नमस्कार। अभी हम आजमगढ़ में हैं और आजमगढ़ में हमारे साथ महाप्रधान जी हैं। मतलब महाप्रधान जी, आप एक वीडियो बनाए थे कुछ दवाओं के मूल्य के लेकर के, क्या है वो मामला? बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है वो। सर्वप्रथम आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस मेरे मुहिम में आप साथ दे रहे हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। देखिए, जो दवा और सर्जिकल के आइटम है उसमें इतना फेकम फेक रेट है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। मान लीजिए कोई सर्जिकल आइटम आपको ज़रूरत है और आप गए मेडिकल हॉल पे लेने, तो आपको मान लीजिए दिखाई दे रहा है 950 रुपया, तो आपको लगेगा कि मेडिकल हॉल वाला 900 रुपये का पाया होगा। आप यही समझते हैं ना? ऐसा कुछ नहीं है। 10 रुपये की चीज़ 900 की भी बिक सकती है इस मेडिकल लाइन में। 10 रुपये की चीज़ 9,000 की भी ये सब MRP छाप के बेच सकते हैं। और 10 रुपये की चीज़ मैं कह रहा हूँ 15 रुपया भी MRP रहती है। ऐसा नहीं है। मेरे जो ये मैं मुहिम चला रहा हूँ, मैंने 793 सांसदों को मैं चिट्ठी लिख चुका हूँ, रजिस्ट्री कर रहा हूँ 793 सांसदों को। और उन सांसदों से मेरा निवेदन है, उसमें सांसद मतलब बनारस के सांसद आदरणीय मोदी जी भी हैं, लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह जी भी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हैं, मतलब जितने भी सांसद हैं 453 लोकसभा के, 443 और प्लस 250 सांसद राज्यसभा के, मैं सबको चिट्ठी लिख रहा हूं जिसमें मेरी यह मांग है कि जो दवाओं का जो मूल्य है, कंपनी जो जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को या डीलर को देती है, जिस रेट में देती है, मान लीजिए कंपनी ने 5 रुपए का बनाया, वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दे रही है 6 रुपए का। मैं कह रहा हूँ 6 से 12 रुपया प्रिंट कर लो, आप 18 रुपया 3 गुना प्रिंट कर लो, लेकिन 100 200 गुना प्रिंट ना करो। उसका उसका खामियाजा ये होता है कि जो रिक्शा वाले, ठेला वाले, खोमचा वाले हैं, उनकी दिहाड़ी प्रत्येक दिन की 400 रुपये है। और जब वो अस्पताल में भर्ती होते हैं तो 8 रुपये की बिगो, 12 रुपये का IV सेट, 6 रुपये का फिस्टर, ये सब चिपका के जो लीगल खर्च होता है वो 25 रुपया में हो जाता है। लेकिन उसका जो MRP आप जोड़ेंगे तो 600-700 रुपया जाती है, यानी 25 रुपया जहाँ होता है वहाँ 600-700 रुपया पहुँच जाता है। 600-700 रुपया बिल चार्ज करता है, यानी उसकी 2 दिन की दिहाड़ी चली गई। वो दवा अभी खाया नहीं, उसको बोतल लगा नहीं, अस्पताल का चार्ज दिया नहीं, मैं वीडियो में बोल चुका हूँ। अब आप सोचिए कि उसके लिए वो क्या करते हैं बेचारे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 4-5 सालों में इस देश के 5 करोड़ लोग इलाज कराते वक्त गरीबी रेखा से नीचे चले गए। अस्पतालों के बिल को भरने के चक्कर में 5 करोड़ लोग, यानी लगभग 3% लोग इस देश के गरीबी रेखा से नीचे चले गए। आप पत्रकार हो, आपको भी पता है कि आप कितना कमाते हो, 6,000-7,000 महीना आपका होगा। और अगर आप अस्पताल में भर्ती हो जाओ तो ये पहले दिन की बिल 25,000 रुपया, यानी 4 महीने की जो आपकी कमाई है वो एक दिन का बिल बनता है। और उसका जब लीगल खर्च आप देखेंगे ना, तो 400, 500, 800 रुपये की सारी दवाइयाँ होती है। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ और गंभीरता से कह रहा हूँ। सवाल एक बात ये है कि अगर इस तरह के आप दवा या मेडिकल स्टोर या दवा बनाने वाली कंपनियों पे आरोप लगा रहे हैं, तो ये आप कैसे क्लियर कर रहे हैं कि ये दवा इतने की है और दुकानदार इतने का बेच रहा है? ये जानकारी आपको कहाँ? हाँ, ये जानकारी आप मेरे साथ चलिए, कैमरा ऑन करके चलिए। मैं आपको बिगो 8 रुपये का खरीद के दूंगा, उसमें 305 रुपया प्रिंट है। मैं IV सेट आपको 12 रुपये का खरीद के दूंगा, आप 12 रुपये की बिल दे दूंगा आपको। लेकिन हाँ, उनका एक सिस्टम है, वो दवा जो डिस्ट्रीब्यूटर देते हैं वो किसी मेडिकल हॉल को देते हैं। मुझे कम से कम 12 बिगो, कम से कम 12 IV सेट, फिस्टर 50, इस तरह की क्वांटिटी में मैंने खरीदा है। तो ये कोई नई बात नहीं है, दुनिया जानती है, सारे लोग जानते हैं। और अस्पतालों में बच्चा बच्चा जानता है, उसके कर्मचारी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, मैं ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं कर रहा हूँ। आजमगढ़ के सांसद और लालगंज के सांसद जी को आप व्यक्तिगत मिल करके चिट्ठी दिए हैं, क्या कहें सांसद जी उस बारे में? सांसद जी ने मुझे विश्वास दिलाया है कि इस मुद्दे को मैं सदन में उठाऊंगा। और पप्पू, आप ऐसा करो कि जो भी इसके एविडेंस वगैरह हैं मुझे आप दो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस तरह के मुद्दे अगर उठा रहे हैं तो बहुत जायज़ बात है, क्योंकि ये लोगों के भविष्य के काम आ सकता है, लोगों की भविष्य इसमें सुधर सकता है, बन सकता है। अगर कहीं ये दवाएं ज़्यादा महंगी हो गई, तो अब महंगी बिक भी रही हैं, अगर महंगी हो गई तो लोग की कहीं ना कहीं सैलरी सैलरी गायब हो जाएगी लोगों एक का। चीज मैं अपने ओर से कहूंगा, जी जी। मैं आपको बीच में रोक के एक चीज और कहूंगा, इसको जरूर चलाइएगा। साथियों, जो लोग भी आप लोग इस चैनल के वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, मेरी इस बात को जन तक पहुंचाइए। और देखिए, इसलिए पहुंचाइए कि मैं इनके रेटों को मैं नहीं कम करा पाऊंगा, आप कम कराओगे। जब आप लड़ोगे, इस वीडियो को आगे, इस चैनल को आगे आप बढ़ाओगे, तो
तो जब जनता में यह मैसेज जाएगा तो आपके क्षेत्र का जनप्रतिनिधि इस चीज़ को उठाएगा सदन में और सरकार मजबूर होगी। पप्पू यादव की हैसियत नहीं है। पप्पू यादव को जो करना था, पप्पू यादव कर रहा है। 793 लोगों को चिट्ठी लिख रहा है, आप लोगों को जागरूक कर रहा है। इससे अधिक पप्पू यादव नहीं कर पाएगा, पप्पू यादव कानून नहीं बना पाएगा। लेकिन आप कानून बनाने के लिए इस सरकार को मजबूर कर देंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को कम से कम आप शेयर करो, अधिक से अधिक आगे बढ़ाओ। बहुत-बहुत धन्यवाद। महाप्रधान